सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताज़ा तरीन पेशकश। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज पॉडकास्ट। दिन भर की अहम खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ अश्विनी। सबसे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। राष्ट्रपति ने स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज को संस्कृत भाषा व साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से किया सम्मानित। मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। प्रदेश में बालिकाओं का शिक्षा का सपना हो रहा साकार। राज्य सरकार द्वारा स्कूटी मिलने पर छात्राएं जता रही मुख्यमंत्री का आभार। प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने के लिए चलाया जा रहा डिजिटल प्रवेशोत्सव। राजकीय विद्यालय विभिन्न रोचक तरीकों से कर रहे प्रचार प्रसार। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा पूज्य संत पद्म विभूषित जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर रामानंदाचार्य स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज को संस्कृत भाषा व साहित्य के क्षेत्र में उनके अतुलनीय योगदान के लिए प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज को सम्मानित किए जाने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि ये गौरवशाली सम्मान न केवल उनके व्यक्तिगत साधना और प्रतिभा का प्रमाण है, बल्कि समस्त संस्कृत साहित्य जगत एवं भारतीय सनातन परंपरा के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। भारत के प्रतिभाशाली एथलीट नीरज चोपड़ा ने 2025 दोहा डायमंड लीग में इतिहास रचते हुए पहली बार 90 मीटर की दूरी पार कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस शानदार उपलब्धि पर गर्व जताते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने नीरज चोपड़ा को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि शाबाश नीरज, इस असाधारण प्रदर्शन से आपने सिद्ध कर दिया है कि अथक परिश्रम, दृढ़ संकल्प और समर्पण से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। स्कूटी ने दी सपनों को रफ्तार। स्नातक छात्राओं सुश्री मोनिका और सुश्री अनीता की जुबानी सुनिए कैसे राज्य सरकार की स्कूटी योजना ने उनकी राह की बाधाओं को दूर कर मंजिल को आसान बनाया है। बेटियां अब सिर्फ सपना नहीं देखती हैं, उन्हें पूरा भी करती हैं। मेरा नाम मोनिका राजपुरोहित है, मैं सांसौर से बिलोंग करती हूँ। मेरा नाम अनीता राजपुरोहित है, मैं बाड़मेर की गुड़ामालानी के एक छोटे से गांव रतनपुरा की रहने वाली हूँ। मैं BS सेकेंड ईयर की छात्र हूँ। मुझे पहले बहुत दिक्कत होती थी, मतलब कॉलेज आने पर। फिर हम बस का इंतज़ार करते थे और बस भी टाइम पर नहीं आने के कारण हम अपनी एग्ज़ाम से कभी कभार वर्जित हो जाते थे। मेरे को कालीबाई बेल मेधावी छात्र स्कूटी योजना के अनुकूल भजनलाल जी द्वारा अपने हाथों से स्वयं स्कूटी प्रदान की गई। मुझे स्कूटी मिली, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल जी को धन्यवाद देती हूँ। हम बेटियों को नई उड़ान देने के लिए धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री। हम जैसी हजारों बेटियों को जीवन सरल करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा आपको तहे दिल से धन्यवाद। राज्य में एमसेंट इकाइयों की स्थापना के लिए प्लॉटों के डेलिनिएशन कर ऑक्शन की कार्य योजना को अंतिम रूप दिया गया है। खान विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री टी रविकांत ने बताया कि राज्य में एमसेंट इकाइयों के लिए 109 प्लॉट के डेलिनिएशन और ऑक्शन की कार्य योजना बनाई गई है, जिसमें से करीब 158 हेक्टेयर के 77 प्लॉट और आरबर्डन डंपिंग के 131 हेक्टेयर के 32 प्लॉट तैयार कर ई नीलाम किए जाएंगे। बजरी के विकल्प के रूप में एमसेंट की उपलब्धता बढ़ाने के लिए 26 प्लॉटों की सफल नीलामी की जा चुकी है। श्री टी रविकांत ने शुक्रवार को खनिज विभाग में विभागीय अधिकारियों की बैठक में कहा कि वैध खनन को बढ़ावा देकर ही अवैध खनन पर प्रभावी रोक संभव है। इसलिए डेलिनिएशन के काम को गति देते हुए प्रधान और अप्रधान खनिजों के प्लॉट व ब्लॉक तैयार कर नीलामी में तेजी लानी होगी। राजस्व लक्ष्यों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि लक्ष्य बड़ा है और उसे हासिल करने के लिए हमें आय के नए स्रोत चिन्हित करने के साथ ही राजस्व छीजत को सख्ती से रोकना होगा। उन्होंने नई बकाया के साथ ही पुराने ओवरड्यूज की वसूली के लिए कारगर प्रयास करने की हिदायत दी।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव श्री बचनेश अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा छात्र छात्राओं को तय समयावधि में छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने की है। इसमें होने वाले विलंब या समस्या के समाधान के लिए संस्था प्रधान और विभागीय अधिकारी बेहतर समन्वय के साथ काम कर छात्र छात्राओं को राहत पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। श्री अग्रवाल ने शुक्रवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मुख्यालय अंबेडकर भवन के सभागार में जिले के लगभग 50 सरकारी और निजी कॉलेजों के प्रतिनिधियों और विभागीय अधिकारियों के साथ अहम बैठक कर छात्रवृत्ति प्रक्रिया को आसान बनाने और छात्र छात्राओं को प्रक्रिया समझाने एवं उचित परामर्श के निर्देश दिए। उन्होंने संस्थान या विद्यार्थी स्तर से समय पर आवेदन विभाग को अग्रेषित नहीं किए जाने, विद्यार्थियों द्वारा संस्थान में बायोमेट्रिक नहीं किए जाने, विद्यार्थी द्वारा समय पर आक्षेप पूर्ति नहीं किए जाने संबंधी समस्याओं को सुना और अधिकारियों को इनके त्वरित समाधान के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव ने कहा, समस्त संस्था प्रभारी संस्थान स्तर पर छात्रवृत्ति संबंधी कार्मिकों द्वारा प्रतिदिन निस्तारण की नियमित रूप से मॉनिटरिंग करें और एक कैलेंडर तैयार कर छात्रवृत्ति का निस्तारण करें। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के आवेदनों पर लगने वाले आक्षेपों के निस्तारण के संबंध में एक SOP बनाई जाए और जिन विद्यार्थियों द्वारा समय पर आक्षेप पूर्ति नहीं की जा रही है या बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज नहीं करवाई जा रही है, उनको WhatsApp, दूरभाष या नोटिस चस्पा कर शीघ्र आक्षेप पूर्ति करवाएं। प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने और शिक्षा की अलख जगाने के लिए चलाया जा रहा है डिजिटल प्रवेशोत्सव। इसके तहत राजकीय विद्यालय विभिन्न रोचक तरीकों से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सुनिए ये खास संदेश। My name is Neha Yadav. I read in 4th class. I like my school because it is best school. All the teachers are kind and helpful. We celebrate all events in my school. It has a library. It has a recreation. मैं जितेंद्र शर्मा। जैसा कि सर्वविदित है कि पूरे राजस्थान में डिजिटल प्रवेश उत्सव चल रहा है, उसके तहत हमने घर घर जाकर नए नामांकन के लिए प्रयास आरंभ कर दिया है। उसी प्रक्रिया में हमारे पास नए बच्चों का आगमन आरंभ हो गया है, जिसमें एक बच्चे का अभी हमने स्वागत करके उसका एडमिशन भी कर लिया है। मेरा नाम हेमलता कंवर है। मेरी 10th में 90.67% होने के कारण मुझे गवर्नमेंट की तरफ से एक टैबलेट और गार्गी पुरस्कार दिया गया था। मेरा नाम जितेंद्र गोठाल है और मैं जिला स्तरीय दौड़ प्रतियोगिता में 3000 मीटर रेस में फर्स्ट रैंक प्राप्त किया है और इसी स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स के लिए भी हमें प्रेरित किया जाता है और मैं अब ओलंपिक की तैयारी कर रहा हूँ। मैं पीओ सरून कोटपुतली से हूँ। पूरे पीओ टीम के जो हमारे टीचिंग स्टाफ है, हम लोगों ने टीम वर्क करते हुए हमारे सभी स्कूलों को इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे, एकेडमिक लेवल पे और ह्यूमन रिसोर्स लेवल पे हम लोगों ने काफ़ी काम किया है। एक तस्वीर और आपका फोन है, स्टेगनोग्राफी, छिपा खतरा, खुला नुकसान। सुनिए कैसे साइबर अपराधियों ने लोगों को फंसाने के लिए अपनाया है नया हथकंडा और कैसे संभव है इससे बचाव। जय हिंद। इन दिनों एक साइबर अपराध काफ़ी चर्चा में है और काफ़ी लोगों के साथ हो रहा है, जिसमें किसी अनजान व्यक्ति द्वारा आपके WhatsApp या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इमेज, ऑडियो या वीडियो आदि भेज दिए जाते हैं। आप जैसे ही उस इमेज या ऑडियो आदि को ओपन करते हैं या प्ले करते हैं तो उसी वक्त आपके फ़ोन का एक्सेस साइबर अपराधी के पास चला जाता है, यानी कि आपका फ़ोन हैक हो जाता है। आपके मैसेज और कॉल आदि को साइबर अपराधी द्वारा अन्य नंबरों पर फॉरवर्ड कर दिया जाता है और फॉरवर्ड मैसेज आदि से प्राप्त OTP को काम में लेकर आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकाले जा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक फ़ोटो डाउनलोड करने या ऑडियो सुनने से फ़ोन हैक कैसे हो सकता है, तो हम आपको बता दें कि इसके पीछे एक तकनीक कार्य करती है जिसे स्टेगनोग्राफी कहा जाता है। स्टेगनोग्राफी का अर्थ ही छुपाकर लिखना होता है। स्टेगनोग्राफी में किसी संदेश या किसी मलिशियस फाइल को किसी दूसरी चीज़ जैसे किसी फोटो या ऑडियो आदि के पीछे इस तरह छुपाया जाता है कि देखने वाले को पता ही नहीं चले कि उसके पीछे कोई कोड या कोई डेटा भी छुपा हुआ है। इसमें सूचना को इस तरह से हाइड किया जाता है कि उसका अस्तित्व ही नजर ना आए। इस साइबर अपराध से बचने के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि अनजान व्यक्ति से प्राप्त मैसेज चाहे किसी भी फॉर्मेट में हो, तो कभी भी सीन या डाउनलोड नहीं करें। इसके अलावा जो ऐप आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी मीडिया सेटिंग में जाकर मीडिया ऑटो डाउनलोड को हमेशा ऑफ रखना चाहिए। अगर आपके साथ किसी भी प्रकार का साइबर अपराध हो जाता है तो इसकी शिकायत साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930
या www.cybercrime.gov.in पर तुरंत करें। सुजस आवाज पॉडकास्ट में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।